नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोग जो है फ्रस्ट्रेशन, थकान और चिंताओं से घिरे रहते हैं। सबको कोई ना कोई परेशानी सताती रहती है और वह अपने जीवन के खुशनुमा मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपना दिन की शुरुआत जो है सूर्य की जो रोशनी या किरणें जो है उनका स्वागत करके करनी चाहिए। इसलिए सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर सूर्य की रोशनी को अंदर प्रवेश करने दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप में एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का संचार होता है और आप दिन भर खुश रह पाते हैं। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य की किरणों का स्वागत कीजिए। दूसरी चीज़ है कि अपने जीवन में योग और मेडिटेशन को स्थान दें। दिन भर में 10 या 15 मिनट जो है योग और मेडिटेशन करें और वह समय आपका अपना हो। हम अपने शरीर को नहाकर साबुन से धोकर स्वच्छ कर सकते हैं, परंतु हमारी आंतरिक शुद्धि के लिए जो है योग और मेडिटेशन बहुत ही अनिवार्य है। तो इसलिए दूसरी चीज़ है कि आप अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में 10 या 15 मिनट के लिए योग या मेडिटेशन को स्थान दें। तीसरी चीज़ है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें, हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखें। चौथी चीज़ है कि आप जो है भविष्य में हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार करें, ना कि भविष्य में क्या होने वाला है इसको सोचें। यदि हम यह सोचते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है या हमारे साथ क्या होगा, तो हम वर्तमान समय के जो अच्छे मोमेंट्स या खुशनुमा चीज़ें हैं उनसे भी हाथ धो बैठते हैं या उनको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसी से संबंधित एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति जो अपने घर की परेशानियों और बहुत सारी दूसरी परेशानियों के कारण परेशान था, तो वह अपने गुरुजी के पास गया और उसने इन परेशानियों को बताकर गुरुजी से उसका समाधान पूछा। गुरुजी एकदम चुप रहे, शांत रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम्हें 2 चीज़ें बताता हूँ, जिन्हें कर कर तुम वापस आना, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ पास ही में एक गुलाब का गार्डन या बगीचा है, वहाँ तुम जाओ और वहाँ जो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे सुगंधित गुलाब जो है उसे तोड़कर लेकर आओ। और दूसरी चीज़ है कि जब तुम उसे लेने आगे बढ़ोगे तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम पीछे नहीं मुड़ सकते, तुम्हें आगे की तरफ ही जाना है। अब वह व्यक्ति जो है उस गुलाब के गार्डन में गया। अब वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, वह एक फूल को देखता, उसे लगता शायद आगे और अच्छा फूल मिलेगा। फिर वो बड़ा और सुंदर फूल देखता, फिर उसे ऐसा अनुभव होता कि मुझे और आगे और अच्छा फूल मिलेगा। इस प्रकार वह बढ़ता गया और सोचता रहा कि आगे और अच्छा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और इस तरह बढ़ते बढ़ते जो है
अंत में जो है पूरी गुलाब की रो समाप्त हो गई और आखिरी में उसे जो है उतना अच्छा गुलाब नहीं दिखाई दिया जितना कि वह पहले देख चुका था। परंतु फिर उसने उसी पौधे में से जो सबसे अच्छा या सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे सुगंधित गुलाब जो था वह तोड़ा और वह वापस जो है अपने गुरुजी के पास आया। तब गुरुजी ने उससे पूछा कि क्या यह उस बगीचे का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर और सबसे सुगंधित गुलाब है? तब वह कहने लगा, नहीं, इससे भी बड़े बड़े और सुंदर गुलाब थे, परंतु मैं यह सोचता रहा कि आगे मुझे और अच्छा गुलाब मिलेगा और अच्छा गुलाब मिलेगा। इस चक्कर में मैंने जो है उनको पीछे छोड़ दिया। तब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी जो परेशानियां या तुम्हारी जो चिंताएं हैं वह भी इसी प्रकार हैं। तुम उनके बारे में यह सोचते रहते हो कि आगे मुझे कुछ और अच्छा होगा, मेरे साथ कुछ और अच्छा होगा, और इस परेशानियों के कारण या इन परेशानियों को दूर करने के लिए आगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करने में जो तुम्हारी अच्छा गुलाब है या तुम्हारे जो अच्छे मोमेंट है या खुशनुमा मोमेंट है उनको तुम एंजॉय ही नहीं करते हो। तो इसलिए दोस्तों, हमें जो है अपने जीवन में या अपनी दिनचर्या में जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं और खुशनुमा बातें हैं उनको जो है एंजॉय करना चाहिए या उनसे खुश रहना चाहिए, ना कि हम आगे के बारे में या भविष्य के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहें। यदि हम भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं तो हम जो है वर्तमान में जो हमारी खुशनुमा पल हैं उनको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो एक व्यक्ति था वह बहुत धनवान था, उसके पास बहुत अधिक धन था कि वह यदि कुछ भी ना करे तो भी वह आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता है। पर उसने एक बार अपने बेटे को कहा कि हमारे पास कितना धन है, जरा पता करके बताओ। तब कुछ दिन बाद उसका बेटा सारा अपने धन का विवरण लेकर उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि हमारी 5 पीढ़ियां जो है इस धन का उपयोग कर सकती हैं, इतना हमारे पास धन है। तो वह जो व्यक्ति था वह सोचने लगा कि 5 पीढ़ियों के बाद क्या होगा, और इस चिंता में वह बीमार हो गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब कुछ दिन बाद जो है उसके एक पड़ोसी से उसकी मुलाकात हुई। तो पड़ोसी ने पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे या तुम्हारी तबीयत खराब क्यों लग रही है। तब उसने अपनी समस्या अपने पड़ोसी को बताई। तो पड़ोसी ने कहा कि हमारे गांव में जो है एक साधु जी आए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान बताएंगे। अब वह व्यक्ति जो है साधु जी के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानियां या सारी चिंताएं साधु जी को बताई। तो साधु कहने लगे कि तुम्हें अपने जीवन में कल क्या होने वाला है यह ही नहीं पता है, तो तुम 5 पीढ़ी के बाद इस क्या होगा उसके बारे में विचार करके क्यों दुखी हो रहे हो। जब तक हमें अपने एक क्षण का भी मालूम नहीं है या हमारे साथ क्या और कल क्या होने वाला है यह भी हमें पता नहीं है, तो हम भविष्य की बात जानकर क्यों दुखी हो रहे हैं। साधु की बात उस व्यक्ति को समझ आई और उसने चिंता करना छोड़ा। तब वह एकदम स्वस्थ हो गया और खुश हो गया, खुश रहने लग गया, अपना जीवन खुशी से बिताने लग गया। तो दोस्तों, हमें जो है वर्तमान में जो भी अच्छे पल हैं या जो भी अच्छी बातें हैं उनको जानकर या उनको सोचकर हमेशा
खुश रहना चाहिए, ना कि भविष्य में क्या होने वाला है या आगे क्या होगा उस बात को लेकर हम दुखी हों। हमारे दैनिक जीवन में या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बड़ा या सुगंधित गुलाब है उसका हमें अनुभव करना चाहिए और उसका अनुभव करके हमें खुश रहना चाहिए। तो खुश रहने का सबसे अच्छा या खुशी को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम वर्तमान में जिएं। वर्तमान के जो खुशनुमा पल हैं या वर्तमान की जो अच्छी अच्छी बातें हैं या अच्छे मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करें। यही थी आज की कहानी कि किस तरह से आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।